नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 21 अप्रैल 2025 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसे आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज राजस्थान आपकी की थी। आजादपुर मंडी में राजस्थान। प्याज की पहुंची है और कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए हैं और शनिवार के मुकाबले आज मंडी में कैसा माहौल है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे। एक बार मैं तस्वीरें आपको इस समय फलों से दिखाता हूं कि फलों पे इस समय क्या कुछ माहौल है, कैसी ग्राहकों की आवाजाही है और प्याज के बाजार जो है फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे मुनेश भाई बैठे हुए हैं और अभी इनसे भी बात करेंगे। तत्पर हैं सभी हमारे भाई, जितने आड़ती हैं सभी तत्पर हैं और ग्राहक का भी कहीं ना कहीं इंतजार इस समय बना हुआ है। अब लगातार आपको तस्वीरें भी दे रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं आजादपुर मंडी से कि क्या कुछ माहौल है और पूरी जानकारी मुनेश भाई से बात करेंगे। हम बाबूजी से पहले बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार, राम राम जी। सब भाइयों को ओम साई राम जी। कैसे हैं बाबूजी? बाबा की दया, फर्स्ट क्लास। जी बाबूजी, सोमवार का एक नया सप्ताह शुरू हो गया, एक नई सुबह, एक नया दिन है और कहीं ना कहीं सूर्य देव ने इशारा कर दिया कि आज भी जो है प्रचंड गर्मी मैं दिल्ली वालों पे रखूंगा। सब पे रखेंगे भाई, गर्मी का टाइम है। मौसम ही गर्मी का है। हाँ, ये तो उसकी लीला है जी, जो मर्जी करे वो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सही कल बात। देखो ना रामबन में क्या हुआ। हाँ देख लो कितना बुरा हाल हुआ आप है, सोच सकते थे कभी? कितना बुरा हाल हुआ है बाबूजी। भाई जी, बिल्डिंग बनाने में साल लग जाते हैं। हाँ या उसकी निगाह टेढ़ी हो जाए ना, एक सेकंड लगता है। सही बात। आदमी को अपने पे घमंड नहीं करना चाहिए। जो ये घमंड करते हैं ना, घमंड बुरा है। बिल्कुल। तो ये पहले आते हैं अराइवल के ऊपर। आज जी की अराइवल क्या है? आज 57 गाड़ी ताजा है जी। टोटल है 102 गाड़ी, जिसमें 7 गाड़ी नासिक, जी 1 गाड़ी पूना, 20 गाड़ी राजस्थान, जी 37 गाड़ी एमपी, 1 गाड़ी खंडवा और 35 गाड़ी नीचे बैलेंस है। और 9 गाड़ी जो परसों की खड़ी है हमारे सामने, वो 57 ताजी है। टोटल 102 गाड़ी है ये हमारे। और ग्राहकी नाम की, बिक्री नाम की कोई चीज़ नहीं कि हाँ जी माल का मैं तो बिक्री है। होली के बाद बिक्री एकदम ठप हो गई। जी पहले तो हमारे पास दो दो बहाने थे। पहला बहाना ये था कि नव दुर्गा चल रही है, पूजा है। दूसरा ये था कि रोजे है। अब तो रोजे भी निकल गए और दुर्गा पूजा भी निकल गई। उसके बाद भी बिक्री यहाँ है बिल्कुल स्लो। कोई बिक्री नाम की चीज नहीं। अब भाव पे आ जाओ आप। जो पूना के बढ़िया माल है वो 12 रुपए से लेके 14 रुपए, कोई एक आधा लाड़ 15 रुपए बिक जाए तो बिक जाए। 15 की कोई गारंटी नहीं। नासिक के वही पोजीशन है। एमपी के माल 400 रुपए से लेके 550 रुपए तक, जैसी क्वालिटी वैसे माल। अभी देखो हमारे आपके पीछे माल पड़ा है, ये वो पहली डेयरी, ये पूना का माल है। जी। ग्राहक को 600 बोलते हैं, भाग जाता है, रुकता ही नहीं। अच्छा वो एमपी है। ये दोनों गाड़ी एमपी की खड़ी है अपने सामने। जी ये एमपी की है। एमपी के भाव जो है 400 से लेके 550 रुपए तक। राजस्थान पे आ जाओ तो राजस्थान की क्वालिटी थोड़ी सीकर की हल्की है। ऊंचा मन वो जैप मथानिया वथानिया है, वो 450। टॉप हो तो 500 रुपये। और ये सीकर जो है 400, 350, 400 रुपये। मतलब पहली बात तो भाव भी कुछ नहीं है और बिक्री भी कुछ नहीं। उसके दो कारण है। एक कारण यह है कि हमारे यहाँ से हर 15 किलोमीटर के बाद मंडी है। इधर चले जाओ केशवपुर, जी उसके आगे नांगलोई, उसके आगे ओखला, गाजीपुर, साहिबाबाद। साहिबाबाद तो यूपी में आ गई, फिर भी एनसीआर में आती है वो। अच्छा तुम्हारा ये इसका लाल बाग, मंडी बहुत मंडी, और हर मंडी भरपूर है। सही बात है। नहीं तो पहले ये मंडियाँ नहीं होती तो हमारी मंडी से माल जाता था। अब ये लोकल लोकल दुकानदारी रह गई, बाहर कहीं पड़ता नहीं। सीधा डायरेक्ट पंजाब जा रहा है माल, हरियाणा माल डायरेक्ट जा रहा है। बिक्री नाम की बिल्कुल कोई चीज़ नहीं।
और मेरा भाई किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि भैया तेजी के चक्कर में मत रहना। आप कुदरती चीज कोई हो जाए तो तेजी आ जाएगी, अदरवाइज तेजी का चक्कर में नहीं। अगर तुम्हारे माल स्टॉक करने लायक हैं तो बेशक उस पर चांस ले लो, अगर तुम्हारे पास स्टॉक करने लायक माल नहीं उस पर चांस मत लो। क्योंकि जो उसने 2 बीघा लगाई थी उसने 6 बीघा प्याज लगाई है, 3 गुना प्याज है। देखो एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म होने के बाद भी एक्सपोर्ट नहीं है। जो है या एक्सपोर्ट खुल के हो रहा हो, हम सोचे एक्सपोर्ट हो रहा है, अभी गवर्नमेंट भी नहीं कूदी। अभी गवर्नमेंट ने जो टेंट निकाला है अभी गवर्नमेंट भी नहीं आई, भाव कहाँ बढ़ेगा। अब गवर्नमेंट आए शायद भाव बढ़ जाए, किसानों का भला हो जाए, और गवर्नमेंट को आना चाहिए। अगर तेजी में तो गवर्नमेंट आए थे बट मंदे में भी आओ ना, किसानों को कुछ मिले। और बाबूजी 2 संस्था इसलिए बनाई गई थी, एक नेफेड और एक एनसीसीएफ। वो इसलिए बनी है कि मंदे में घुसो और किसानों को पैसे मिले। इनको चाहिए कि वहाँ पे एक रेट फिक्स कर दे किसानों के लिए कि भाई तुम्हारी प्याज इस भाव की बिकेगी, उस भाव की मंडी प्याज नहीं बिकेगी, फिर वही बिकेगी। अगर उस भाव की मंडी बिकेगी तो आगे आगे बिक्री खुलेगी। और बाबूजी एनसीसीएफ तो फिर भी ग्राहक के लिए बनाई गई है, लेकिन नेफेड तो बनाई इसी स्थिति के लिए गई थी कि भाई जब इतना मंदा हो जाए, ग्राहक मंडियों में ना हो, उस समय खरीदारी करो, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि किसान जो अपने खेत से निकाल करके अपनी फसल को दे सके और फिर आगे की तैयारी और कर ये सके। 5, 7, 6, 8 रुपए किलो पीछे प्याज बिके, किसान को क्या पहले बीज के पैसे नहीं आ रहे, मेहनत दूर गई, पानी का बिल, अब बिजली कितनी महंगी है, पानी का बिल, खाद, ये वो, जितनी मेहनत किसान की है और किसी की नहीं है। बरसात हो, आंधी हो, अंधेरी हो, सब कुछ है, उसमें भी अपने बच्चों से तो खेतों में लगा रहता है। बाबूजी टमाटर के कितने बुरे हाल है पता है। अभी वहां पे टमाटर के किसानों के बच्चे आए हुए थे आज, अच्छा मैं उनके जी। चेहरे देख रहा था। कल बुलंदशहर में कैरेटों की कैरेट टमाटर ऐसे बहा दी गए, बहा दिए, इतने बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के टमाटर। किराया नहीं पूरा होगा तो कौन लाएगा, जब किराया नहीं पूरा होगा तो कौन लेके आएगा। उससे ज्यादा तो किराया पड़ जाएगा बाबूजी, वही तो कह रहा हूँ, जितना मेहनताना और जितना लागत नहीं निकलेगी ना, उससे किराया ज्यादा। किराया नहीं मिलेगा, किराया भी नहीं बढ़ा जाएगा तो कौन आएगा। हाँ। तो इसी कारण ये हालात जो है कुछ समझ नहीं आ रहे। अच्छा बाबूजी, एकदम से आप क्या मानते हो ये क्या हुआ है एकदम से? हम देख रहे हैं कि टमाटर में भी ऐसा हो गया है, हम देख रहे हैं कि प्याज में भी ऐसा हो गया, लहसुन भी कोई थोड़ी बहुत चमक लहसुन में नजर आती है बस। पंडित जी आपको शर्मा जी बताया ना बात कि 10 किलोमीटर के बाद मंडी है, हर मंडी भरपूर है, ग्राहक कहाँ से आएगा। तो ये हालात यानी कि हम दिल्ली में मान सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में हर 10-15 किलोमीटर में। कहाँ नहीं है, हर जगह है। और यूपी में देख लो, 7-7 मंडी, हरियाणा में चले जाओ, गुड़गांव हो गया, सोनीपत, इधर सोनीपत हो गया, गन्नौर हो गया, पानीपत हो गया, आगे अम्बाला, करनाल आ गया, अम्बाला कुरुक्षेत्र आ गया, पिपली आ गई, और फिर अम्बाला आ गया, फिर इधर चंडीगढ़ आ गया। कहाँ तक मंडी नहीं, पूरे हर 20 किलोमीटर मंडी है, सही बात। हर एक मंडी भरपूर है। अब तो स्थिति जो है समझ से बाहर है। बाबूजी क्या कहते हो कि ज्यादा लोग खेती में भी ज्यादा लोग उतर गए हैं क्या कुछ खेती? 2 साल की तेजी में बहुत लोग आ गए। 2 साल की तेजी में लोग उतर नहीं गए, जिनके पास 2 बीघा थी उन्होंने 4 बीघा लगाई। अच्छा अच्छा, चाहे जमीन ठेके पे ली या किराए पे ली या जैसे तैसे करके। जैसे जैसे करके 2 साल अच्छे पैसे मिले किसानों को, ये नहीं कि नहीं मिले। लेकिन उसकी वजह से अब जो है, क्योंकि उसका असर तो हमें ही झेलना पड़ता है ना। बिल्कुल हमें झेलना पड़ता है, तेजी हो तो और मुसीबत है, मंदा हो तो और मुसीबत है, हमारे दोनों मुसीबत है। बाबूजी स्थिति खैर संभलती भी है। अब आपको स्थिति कब संभलती नजर आती है? जब नेफेड एनसीसीएफ खरीदारी करेगी, एक्सपोर्ट तेजी से चलेगा, कहीं ना कहीं डिमांड बनेगी। नेफेड और एनसीसीएफ खरीदारी करेगी तो कोई रेट फिक्स करेगी। हाँ, कोई भी रेट फिक्स करेगी, उससे ये हो जाएगा कि व्यापार में जान पड़ जाएगी कि रेट फिक्स हो गया है, इससे नीचे बेचनी नहीं, तब कहीं जाके कुछ भला होगा। बाबूजी पिछले साल पता क्या है, यही देखा था हमने, जब बारिशों का समय था, बहुत ज्यादा तादाद में एमपी के अंदर उत्पादन प्याज का हुआ था, हाँ जी। और यही अंदाजा लगाया जा रहा था उस समय भी कि मंदी 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 मंदी। लेकिन प्याज इतना खराब हुआ, ऊपर वाले की ऊपर हाँ देखो जी, एकदम, और पीछे साउथ में प्याज इतना खराब हुआ। आपने भी क्या कहा कि सूरज देवता जो है
गर्मी के तब देखो ऐसा है, ये ऊपर वाले के हाथ में है, हाँ ये हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है, हमारे तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमें तो अभी जो लग रहा है सिर्फ हम उस पर बात कर रहे हैं, बस लेकिन हमारी सोच को, हमारे शब्दों को ऊपर वाला बदल देगा। कुछ पता नहीं। कुछ नहीं पता। उसके आगे सबसे बड़ा खलीफा वही है जी, उससे बड़ा कोई खलीफा नहीं, सही बात। उसके आगे किसी की नहीं, उसके लिए सब बराबर है, बिल्कुल उसके लिए सब बराबर है, छोटा बड़ा ऊपर नीचे सब उसके लिए बराबर है। और स्थिति तब सुधरेगी जब ये कंपनी, ये सरकारी बीच में आएगी, उसके बाद कुछ किसानों का भला होगा। 4-5-6 रुपए किलो प्याज बेचने के पीछे किसानों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलना, सही बात। उसका लोकल भाड़ा नहीं निकलेगा। बिल्कुल। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, D1348, न्यू सब्जी यूनिट रायपुर दिल्ली। दूसरी फर्म है ओम सबका मालिक केक, D1429, न्यू सब्जी मंडी रायपुर दिल्ली। फर्ड नंबर 71, मोबाइल नंबर 98-109-56-391। मेरे बेटे का मोबाइल नंबर है 9911-541050। धन्यवाद बाबूजी। चलिए मुनीस भैया से भी बात कर लेते हैं, इनका रिव्यू भी जान लेते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। भैया कैसा ग्राहकी का रुझान शनिवार के मुकाबले आज सोमवार के दिन? नहीं, ग्राहकी में जान नहीं है जी, ग्राहकी में पावर नहीं है। प्रोडक्शन की साइड से सप्लाई साइड मजबूत है, लेकिन डिमांड साइड कमजोर है। और जब तक डिमांड नहीं निकलेगी तब तक ये बात ऐसी ठप चलेगी। ओवरऑल खाली प्याज ही नहीं, हर सब्जी में डिमांड कमजोर है। और डिमांड अब जब निकलेगी तभी बात बनेगी। और डिमांड भी पीछे से निकलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से निकले, कोई इंस्टीट्यूशनल डिमांड निकले, एक्सपोर्ट की डिमांड निकले, तो ही बात है। नहीं तो बहाने बहुत है, अभी दम नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल। अच्छा मुनीस भैया, क्या लग रहा है एमपी कुछ अजब गजब करेगा इस बार? जैसा कि हम देख रहे हैं कभी 35-40 गाड़ियां आ जाती है, कभी उसकी गाड़ियां इतनी कम थी आज से 1 महीने पहले, और अब इतनी गाड़ी। वो नवरात्रों टाइम पे जो गाड़ियां कम थी वो इंटेंशनली कम थी कि उनको पता है कि उस नवरात्रों करने नहीं होगा। इस साल महाराष्ट्र का रास्ता रोकेगा एमपी, क्योंकि इनको भाड़ा ही 1-1.5 रुपए किलो का भाड़े का फर्क है। 1.5 रुपए किलो, 1.25 रुपए किलो, तो 50 रुपए मन का फर्क उनका यहाँ आ जाता है। प्रोडक्शन के हिसाब से एमपी रोकेगा, और एमपी का रास्ता रोकेगा राजस्थान। अच्छा। हाँ, ओवरऑल महाराष्ट्र वालों के लिए सब मुश्किल ही है कि दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश की तरफ चलना। सही बात है। हाँ, तो क्यों मद्दा है, मध्य में 50-60 बहुत मायने करते हैं। जब तेजी होती है तो 1-1.5 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। जब भाव 30-35 रुपए किलो हो, 25 रुपए किलो, तो नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जब 7, 8, 9, 10, 11 रुपए की खेल हो रहा होता तो 1-1.5 रुपए किलो बहुत मायने हो जाता है। बिल्कुल। तो उतना मार्जिन का काम कर जाता है। अच्छा मुनीस भैया, मैं ये देखता हूँ कि आप बहुत गहरा प्रेडिक्शन करते हो, कई बार बहुत गहरा गणित भी लगाते हो, और मैंने पिछले 6-7-8 महीने से लगभग हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, मैंने देखा भी है जो चीजें आपने बताई वैसी वैसी चीजें उस हिसाब से हुई हैं, चाहे 70% हुई है। अभी हमें ये लग रहा है कि माहौल जो है वो थोड़ा ठंडा सा नजर आएगा, लेकिन आपका गणित क्या कहता है, क्या माहौल में कुछ परिवर्तन आ सकता है? तो जो माहौल में परिवर्तन तभी आएगा जब ऊपर से पहली बूंद पानी की गिरेगी। जब तक पानी नहीं गिरेगा तब तो ये कहानी ऐसी ही चलेगी जी। हाँ, तो इस साल पानी गिरेगा तब क्या उसका सड़न आता है, क्या गलन आता है, क्या आता है, तो उसका आइडिया लगाया जाएगा। अभी हम लोग लगाए कि भाई गलन सड़न गलन होगी तो बाजार उठापटक होगा, और नहीं हुई तो उस स्पेकुलेशन में अगर मैं गोदाम भर के रख लूँ और उस टाइम में नहीं गलन हुई तो। सही बात है। और ये कुदरत को पता किसका गलाना है। 4 आदमी एक ही जगह एक ही साथ स्टॉक रखते हैं, 3 का बैठ जाता है, चौथे का नहीं बैठता। अब वो चौथा कौन होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन मुनीस भाई इस बार कुदरत इशारा तो कर रही है, हाँ हम उस इशारे को कंफर्मेशन नहीं दे सकते। अब रामबन में जैसा बाबूजी ने बताया कि कल जो रामबन में हुआ, कितना बुरा हादसा कल हुआ। बारिश के हिसाब से जो IMD वालों का, मौसम विभाग का अनुमान है इस बार बारिशें अच्छी रहेंगी, बारिशों को कमजोर नहीं बता रहे हो। इस बार उन्होंने 95% बारिश का वो कहा है, बल्कि यूपी बिहार में तो आज बहुत तगड़ा प्रेडिक्शन है बारिशों का। तो उस हिसाब से बारिश को कमजोर नहीं बता रहे, लेकिन जब तक हो ना जाए तब तक क्या है। और मुनीस भाई पिछले 2 साल से हम ये भी देख रहे हैं कि साउथ, जिस समय साउथ आने वाला होता है उस समय बारिश ज्यादा मार करती है। जब स्टॉक निकलने वाला होता है उस समय जो है ना स्थितियां उलट हो जाती है, लोगों की प्रेडिक्शन कुछ होती है और हो कुछ जाता है। 2 साल से देख रहे हैं। वो बात है ना, ये सब कुदरत का खेल है। अफवाह है, सट्टा स्पेकुलेशन है। मौके पे जो होगा तभी आइडिया लगाया जाएगा। फिलहाल ये है, इस टाइम पे हमको भूख लगी है, इस टाइम पे हमारे पास ग्राहक नहीं है। ग्राहक रही हमें ग्राहक की भूख है, और 1-1.5 महीने से खाली बैठे बैठे ग्राहक नहीं है। इस टाइम पे ग्राहक नहीं है। और ये देखो कैमरे की सच्चाई है कि अभी मैंने लगभग 15-20 मिनट पहले इंटरव्यू शुरू किया था,
तब भी आप आराम से जो है ग्राहक का इंतजार कर रहे थे, अभी भी ग्राहक का इंतजार है। हम तो बिल्कुल अपनी ड्यूटी पे तैनात है, जी। लेकिन वो ये ना कि किसके, वी आर रेडी टू सर्व, बट हुम, किसको और ये serve करें? हमारे जो सिपाही जो तैनात हैं, हाँ जी, बॉर्डर पे तैनात है, देखो ये भी अपनी, इनके हाथ में बंदूक भी नहीं है। तो सब तो एसएचओ भी तैयार है, हेड कांस्टेबल भी तैयार है, सिपाही भी तैयार है, इधर देखो सब बॉर्डर के ऊपर हमारे भाई तैनात सब बैठे तैनात हुए है, हैं। हाँ, खाली आने की इंतजार है, हाँ, सही बात है। खाली किसी के आने की इंतजार है। सही बात है, बिल्कुल आ जाए तो बात बन जाए। जी, चले, बहुत बहुत धन्यवाद मुनेश भैया, से आपसे अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को मिलती रहे। और मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ एक बार, और कॉन्टैक्ट नंबर वही रहेगा मुनेश भैया का, बाबूजी का। आप ये देख लो, बोर्ड का स्क्रीनशॉट भी ले लो, अगर आपको बोल करके नंबर ना समझ आए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आप प्याज कहीं से भी लेके आइए बाबूजी के पास में, आपका वेलकम रहेगा एवरी टाइम। आपकी प्याज पूरी ट्रांसपेरेंसी से, पूरी ईमानदारी से, निष्पक्षता से यहाँ पर बिकती है। और पेमेंट, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम जो है वो पेमेंट को लेकर के नहीं आती है। बाकी आप वैसे भी बात कीजिएगा, कोई जानकारी लेना चाहे जरूर लीजिएगा, और ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे। दिल्ली मंडी टुडे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, एक लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।